कहानी की मेन फीमेल लीड येसुल अपनी कंपनी की लॉबी में खड़ी बाहर कड़कती धूप को देख रही है। तभी उसकी एक कलीग आती है जिससे सुल ने कहा आज बहुत जोरों की बारिश आने वाली है, और ये कहने के साथ वो काउंटडाउन शुरू कर देती है और उल्टी गिनती 1 पर आने के साथ सच में बारिश होने लगी, जिसे देखकर उसकी दोस्त हैरान रह जाती है। सुल का सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता, क्योंकि पिछली रात सुल श्योर थी कि आज उसका एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंटेशन अच्छा जाने वाला है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सुल का सीनियर मिन्हो उसे क्रिटिसाइज करता है। मिन्हो का निकनेम गॉड फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि मिन्हो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का मास्टरमाइंड है। सुल मिन्हो से बहुत चिढ़ती है, लेकिन जब से उसने एक इंटर्न के तौर पर कंपनी ज्वाइन की थी, तब से वो मिन्हो के अंडर काम कर रही है, जो कि उसे हर वक्त डांटता रहता है। सुल के कई रातों की मेहनत को एक पल में ही रिजेक्ट कर देता है और फिर उसका मूड सही करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड शॉपिंग और खाने के लिए दे देता है। लेकिन मिन्हो की डांट और गाइडेंस की वजह से ही हमेशा रोने वाली सुल आज टीम मैनेजर है। अब सुल भी अपने जूनियर्स को हैंडल करने के लिए मिन्हो का ही आइडिया अप्लाई करती है। जब 22 साल पहले सुल ने अपने डैड को खोया था, उसे ये पता चला कि अगर वो किसी को किस करे तो वो उसका फ्यूचर देख सकती है। लेकिन सुल जैसे जैसे बड़ी होती है, उसके ये पावर्स उसके लिए मुसीबत साबित होती गई, क्योंकि जब भी सुल अपने बॉयफ्रेंड को किस करती तो उसे वो फ्यूचर में चीट करते हुए दिखाई देता, जिसकी वजह से उसका कोई भी रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चल पाता। इसीलिए सुल रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने नेक्स्ट बॉयफ्रेंड को किस करना अवॉइड करती, जिसकी इन हरकतों से वो आज कई सालों से सिंगल है। सुल दोबारा से मिन्हो की रिजेक्ट की हुई प्रोजेक्ट पर पूरी रात काम करती, और अगली सुबह जब वो मिन्हो को रिपोर्ट देने जाती है तो उसके नाक से खून आता देख रिपोर्ट कुछ खास ना होने के बावजूद भी मिन्हो उसकी मेहनत को देखकर क्रिटिसाइज नहीं करता। सुल की प्रोजेक्ट को डायरेक्टर और बाकी टीम मेंबर्स भी देखते हैं, लेकिन डायरेक्टर को प्रेजेंटेशन सेटिस्फाइंग नहीं लगता। तब मिन्हो आगे बढ़कर डायरेक्टर से उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी खुद लेने की बात करके डील को पक्की करवा देता है, जिससे कि सभी टीम मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। अब सुल फाइनली घर जा पाती, लेकिन तभी मिन्हो उसे अपने साथ आने को कहता है और उसे हॉस्पिटल छोड़ देता है, जहां सुल का रेगुलर डॉक्टर ताइसुंग उसे समझाता है कि अच्छी हेल्थ के लिए उसे अच्छी नींद लेने की जरूरत है और हाई कैफीन ड्रिंक को भी छोड़ना होगा। लेकिन सुल पर उसकी कही बातों का कोई असर नहीं होता, जिससे परेशान होकर ताइसुंग कहता है कि क्या एडवर्टाइजमेंट फील्ड के सभी लोग इतने ही जिद्दी होते हैं। सुल ये सुनते ही ताइसुंग से पूछती है कि क्या यहाँ मेरी कंपनी का कोई और भी ट्रीटमेंट करवाता है। सुल की बातों का जवाब दिए बिना ताइसुंग वहां से चला जाता है। अगली सुबह कमर्शियल फिल्म के आउटडोर शूटिंग के लिए सुल अपनी कलीग के साथ लोकेशन पर पहुंचती है, जहां उसकी कलीग उसे टीज करते हुए कहती है कि अगर तुम चैन से सोना चाहती हो तो जल्दी से अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। लेकिन सुल अब इन सब बातों में अपना समय नहीं बर्बाद करती। अब वो कमर्शियल फिल्म एक्ट्रेस जी योंग को छोटा सा वेलकम गिफ्ट देने उसके ड्रेसिंग रूम में जाती है, जहां वो मिन्हो को जी योंग के करीब देख घबरा जाती है, क्योंकि मिन्हो को सभी लोग वर्क मशीन कहते हैं, और उसे इस रोमांटिक रूप में देखकर सुल वहां से भाग जाती है, जिसके पीछे मिन्हो भी आता है और उसे वार्न करते हुए कहता है अपना दिमाग फालतू बातों में मत लगाओ। अगली सुबह शूटिंग के लिए सारी प्रिपरेशन करने के बाद रात को सुल घर चली जाती है। काफी रात होने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे मिन्हो की कॉल आती है, जो उसे फौरन शूटिंग लोकेशन पर आने के लिए कहता है, क्योंकि तेज बारिश की वजह से शूटिंग का सारा सामान जो बाहर रखा गया था वो भीग रहा था। सुल उसी बारिश में लोकेशन पर पहुंचती है, जहां मिन्हो उसके लापरवाही के लिए उसे बातें सुनाता है। सुल को भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि इन सारे काम की जिम्मेदारी मिस्टर क्योंग की थी, लेकिन वो कभी भी अपना काम समय पर पूरा नहीं करते और मैं एक साथ इतने कामों को तो नहीं देख सकती। सुल को गुस्से में देख मिन्हो चुप हो जाता है, जिसके बाद सुल भी मिन्हो की मदद में लग जाती है और बाहर पड़े सामान को अंदर लाकर रखने लगती है। तभी सुल के पैर में एक तार फंसने की वजह से वो सीधा मिन्हो के ऊपर गिरती है, जिससे उन दोनों के होंठ टच हो जाते हैं। लिप्स टच होते ही सुल को फ्यूचर विजन दिखाई देने लगते हैं, जिसमें वो मिन्हो के साथ एक हैप्पी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। सुल अचानक से होश में आती है और खुद को मिन्हो के साथ देखकर मानो उसका दिमाग ही हिल जाता है। अगली सुबह शूटिंग स्टार्ट होने वाली होती है, तो सुल मिन्हो को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां वो मिन्हो को कपड़े बदलते हुए देखती है।
मिन्हो ने भी ग्लासेस और हेडफोन्स लगाए हुए थे। तभी सुल मिन्हो के चमकते बैग को देखती है जिस पर वो स्कार नहीं होता जो उसने पिछली रात फ्यूचर विजन में मिन्हो के बैग पर देखी थी। सुल अपने इन्हीं सोच में गुम वहां से चली जाती है। कपड़े चेंज करने के बाद मिन्हो बाहर आता है। तभी क्योंग भी बड़े आराम से फिल्म लोकेशन पर पहुंचता है और मिन्हो के करीब जाकर स्माइल करके अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है, लेकिन मिन्हो उसे खुद से दूर कर देता है क्योंकि वो उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला। शूटिंग के दौरान वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आते हैं जो वुड कलर के बेड न देखकर डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि क्योंग की लापरवाही की वजह से पिछली रात बेड बारिश में भीग गई थी। वाइस प्रेसिडेंट को नाखुश देख मिन्हो इम्प्रोवाइज करता है और बेड को हटाकर आर्टिफिशियल बेड क्रिएट करवाता है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट फिलहाल के लिए मान जाते हैं और शूटिंग कंटिन्यू रखी जाती है। शूटिंग के दौरान मिन्हो और जियोंग को एक साथ देखकर सुल को कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती है। अब शाम होने की वजह से शूटिंग रोक दी जाती है और हमेशा की तरह शूटिंग खत्म होने के बाद मिन्हो पेपर वर्क देखने लगता है, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने पिछली रात का सीन आ जाता है। रात में सोते वक्त मिन्हो ग्लासेस और हेडफोन पहनकर सोने की कोशिश करता है, फिर भी दूर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के शोर उसे सोने नहीं देती। तब जियोंग उसके घर आ जाती है। जियोंग मिन्हो को ऐसे देख तुरंत समझ जाती है कि मिन्हो ने जरूर किसी को किस किया हुआ है, क्योंकि मिन्हो ऐसे हेडफोन्स और सनग्लासेस तभी पहनता था जब इन दोनों ने किस किया था। जियोंग लगातार मिन्हो से किस के बारे में सवाल पूछे जा रही थी, लेकिन मिन्हो उसे जबरदस्ती अपने घर से निकालकर लिफ्ट में भेज देता है। अगली सुबह सुल मिन्हो के कैबिन में देखती है कि मिन्हो अभी तक ऑफिस नहीं आया और मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तो सुल सभी स्टाफ को मीटिंग रूम ज्वाइन करने को कहती है, जहां डायरेक्टर को शूट की हुई एडवर्टाइजिंग वीडियो पसंद नहीं आती क्योंकि वो वीडियो उन्हें आई कैचिंग नहीं लगती। मामले को बिगड़ता देख क्योंग सारा ब्लेम सुल के ऊपर डाल देता है। सुल अपनी सफाई में कुछ कहती कि तभी मिन्हो वहां जाता है और एक जबरदस्त सा प्रेजेंटेशन देकर सिचुएशन संभाल लेता है, जिसके बाद डील भी पक्की हो जाती है। लेकिन सुल को क्योंग पर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो क्योंग से अकेले में पूछती है कि आप अपना काम नहीं करते, जरूरत पड़ने पर फोन नहीं उठाते और सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हैं। इतने में मिन्हो आता है और सुल को वहां से जाने के लिए कहता है और क्योंग को भी वार्न करता है क्योंकि वो क्योंग को अच्छी तरह जानता था। अगले सीन में सुल मिन्हो के कैबिन में आती है और उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है और जाते वक्त मिन्हो को एक चॉकलेट बॉक्स देकर जाती है। डील पक्की हो जाने के बाद सुल और बाकी टीम मेंबर्स बेट वेबसाइट ट्रायल इवेंट की तैयारी में लग जाते हैं, जहां सभी डेकोरेशंस को सुल अपनी आंखों के सामने करवाती है। इवेंट प्रिपरेशन देखने मिन्हो भी आता है और इस बार वो सुल को क्रिटिसाइज नहीं करता बल्कि उसके काम की तारीफ करता है, जो सुनकर सुल बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जियोंग ताइसोंग के हॉस्पिटल जाती है और उसे पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे मिन्हो ने किस किया था, और यहाँ हमें पता चलता है कि ताइसोंग मिन्हो की भी ट्रीटमेंट करता है। जियोंग के जाने के बाद ताइसोंग मिन्हो को कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। मिन्हो किसके बारे में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही दवा ले लेता है, लेकिन वो ये सारी बातें ताइसोंग को नहीं बताता और फोन कट कर देता है। अगले दिन इवेंट में काफी सारे लोग आते हैं और सब कुछ अच्छे से जा रहा है। तभी मिन्हो भी इवेंट चेक करने आता है तो उसे कुछ बहुत गंदी सी स्मेल आती है, जिसके बारे में वो सुल को बताता है, लेकिन सुल को ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही होती। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि मिन्हो फिर से उसके काम में कमी निकाल रहा है। सुल अपनी फ्रेंड से मिन्हो की क्रिटिसाइज करने की आदत के बारे में बात करके उसे भला बुरा कह रही होती है, जो पीछे से जियोंग सुन लेती है। जियोंग यहाँ मिन्हो के वर्क को सपोर्ट करने आई थी क्योंकि वो मिन्हो को लाइक करती है, और जाते जाते जियोंग सुल से मिन्हो की बुराई करने पर नाराज भी होती है। इवेंट खत्म होने ही वाला था कि तभी एक भिखारी आकर इवेंट बेड पर लेट जाता है और बार बार हटाए जाने पर भी वहां से नहीं हटता। उसके शरीर से ठीक वैसी ही स्मेल आ रही थी जिसका जिक्र मिन्हो ने किया था। सुल उसे वहां से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भिखारी टस से मस नहीं होता और बेड को तोड़ना शुरू कर देता है। तो सुल उसे पकड़ने लगती है, लेकिन भिखारी के धक्का मारने से सुल गिरने वाली थी। तभी मिन्हो आकर उसे बचा लेता है, लेकिन इस दौरान उसके बैक में चोट लग जाती है, जिसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां ताइसुंग मिन्हो का इलाज करता है। तभी सुल देखती है कि मिन्हो के बैक पर लगी चोट ठीक वैसे ही है जैसे उसने अपने फ्यूचर विजन में देखा था। अब ट्रीटमेंट के बाद मिन्हो घर जाने लगता है तो ताइसोंग सुल से मिन्हो को घर छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि बेहोशी के इंजेक्शन लगाने की वजह से मिन्हो ड्राइव नहीं कर पाएगा।
सुल मिन्हो को उसके घर लेकर जाती है और उसे बैग पर उठाकर उसके रूम तक छोड़ती है। सुल वहां से आते वक्त मिन्हो के घर को बड़े गौर से देखती है, क्योंकि ये वही जगह थी जिसे उसने फ्यूचर विजन में देखा था। लेकिन अभी भी सुल इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही कि वो और मिन्हो कभी एक साथ हो सकते हैं। इसीलिए वो क्रॉस चेक करने के लिए सुल मिन्हो को एक बार दोबारा किस करना चाहती है, और जैसे ही वो मिन्हो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तब तक मिन्हो अचानक से आंखें खोल देता है, जिसे देखकर सुल वहां से भाग जाती है। सुल इन सारे इंसिडेंट के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है, जो कि उसे इतना परेशान देखकर रिलैक्स करने के लिए कहती है। एक साथ होने का मतलब ये नहीं कि तुम मिन्हो से प्यार ही हो जाए, इसीलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अगले दिन बेड एडवर्टाइजमेंट इवेंट के सक्सेस से वाइस प्रेसिडेंट बहुत खुश होते हैं और मिन्हो की भी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन मिन्हो खुद सारा क्रेडिट लेने की बजाय सुल के काम को भी प्रेज करता है। रात के मैनेजमेंट टीम के डिनर के दौरान मिन्हो अपने सीनियर के सामने सुल के काम की तारीफ करना नहीं भूलता, जो कि क्योंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इवेंट के डेकोरेशन को हटाने का काम हो रहा था, जिसे देखने सुल जाती है और एक वर्कर के साथ वो भी काम में लग जाती है। तभी वो वर्कर सुन को बताता है कि कैसे मिन्हो एक रात पहले आकर सब कुछ खुद क्रॉस चेक करके गया था। मिन्हो का अपने लिए इतना केयर देखकर सुल को काफी अच्छा लगता है। इन्हीं सोच में गुम सुल एक बॉक्स उठाकर जा रही होती है कि तभी मिन्हो उसके हाथ से बॉक्स को ले लेता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये देखकर सुल और भी मिन्हो की तरफ खिंचती है, लेकिन उसकी ये फीलिंग ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि जैसे ही सुल काम पूरा करके बाहर निकलती है, मिन्हो वापस से उसे क्रिटिसाइज करने लगता है और इतनी देर ऑफिस में रुकने की वजह से अब मिन्हो को उसे घर छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए भी उसे डांटता है। घर जाते वक्त सुल मिन्हो से माफी मांगती है कि मेरी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तभी सुल की नजर दूर एक बिल्डिंग के टीवी स्क्रीन पर जाती है, जहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड पिलियो को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लेते दिखाई देता है। उसे देखते ही सुल का मूड ऑफ हो जाता है और इन सारी चीजों को मिन्हो भी नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सुल को लेट नाइट वर्क करते हुए देखते हैं। तब सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है तो सुल चीखने लगती है, जिसके मुंह को मिन्हो बंद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी ओवरटाइम वर्क कर रहा था। मिन्हो का हाथ सुल के लिप्स से टच होने की वजह से सुल को एक फ्यूचर विजन दिखाई देता है, जिसमें सुल एक नाइट पार्टी में होती है और मिन्हो अपने हाथ में रिंग लिए उसके तरफ आ रहा था। तभी लाइट्स आ जाती है, जिसके बाद सुल मिन्हो से दूर दूर रहती है। अब जैसे ही दोनों घर जाने के लिए वापस आते हैं तो बाहर हो रही बारिश को दोनों देखने लगते हैं। तभी मिन्हो सुल से कहता है, 2 साल पहले तुमने जिक्र किया था कि सोते वक्त तुम्हें बारिश की आवाज सुकून देती है। मिन्हो की ये बातें सुनकर सुल सोच में पड़ जाती है कि क्या मिन्हो उससे प्यार करता है, जो इतनी पुरानी बात भी उसे इतनी अच्छे से याद है। लेकिन वो उसके कोल्ड बिहेवियर की वजह से कुछ कंफर्म नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद कंपनी का 30th एनिवर्सरी पार्टी की शॉपिंग के लिए सुल अपने 2 कलीग के साथ मॉल में जाती है, जहां ये तीनों मिन्हो को ज्वेलरी शॉप करते हुए देखते हैं। सुल को ये यकीन हो जाता है कि मिन्हो उसके लिए रिंग ले रहा है और वो बहुत परेशान होती है। अब हमें पार्टी वाला दिन दिखाया जाता है, जहां सुल उसी रेड ड्रेस को पहनकर जाती है जो उसने अपने फ्यूचर विजन में देखा था। पार्टी में जाते ही सुल की नजर सीधा मिन्हो पर पड़ती है, जो कि ब्लैक सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। और मिन्हो को अपनी तरफ आता देख सुल को उनकी वो रात याद आ जाती है। लेकिन तभी सुल के सामने पिलियो रिंग लेकर आता है, जो कि दोबारा से सुल के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, जिसे उसने कई साल पहले तोड़ दी थी। इसका मतलब ये है कि सुल के विजन में मिन्हो नहीं बल्कि पिलियो आया था। सुन पिलियो को बिना कोई जवाब दिए पार्टी में चली जाती है, जहां सुन पिलियो को बार बार अपने सामने देखकर अपसेट हो रही थी, जो बात मिन्हो भी नोटिस करता है। सुल पार्टी छोड़कर बाहर जाने लगती है और वो अपने और पिलियो की पुरानी बातों को याद कर रही होती है कि इतने में उसे एक गाड़ी टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी मिन्हो उसे बचा लेता है। मिन्हो को सामने देखकर सुल अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती और रोना शुरू कर देती है। मिन्हो उसे कंफर्ट करने के लिए डिनर पर ले जाता है, जहां सुल जमकर ड्रिंक करती है और बहुत उल्टी सीधी हरकतें भी करती है। मिन्हो जैसे तैसे उसे अपनी कार में बिठाता है। जैसे ही सुल कार में बैठती है, नशे की वजह से वो अपना सीक्रेट मिन्हो को बताने लगती है कि कैसे वो 22 साल पहले से अगर किसी को किस करे तो उससे रिलेटेड फ्यूचर को देख सकती है। और यही हुआ, जब हम दोनों ने किस किया था तब भी मैंने फ्यूचर देखा, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दिए।
आगे सुल कहती है, मुझे अपने विजन पर यकीन नहीं होता क्योंकि हम दोनों ऐसे रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकते, इसलिए मुझे दोबारा आपको किस करके चेक करना होगा। मिन्हो थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर अचानक से सुल को किस कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह जब सुल की आंख खुली तो वो खुद को एक होटल रूम में पाकर शॉक हो जाती है। तभी मिन्हो उसे नए कपड़े देकर चेंज करने के लिए कहता है। सुल कपड़े चेंज करके जब बाहर आई तो मिन्हो उसे पूछता है कि कल रात किस करने के बाद तुमने क्या देखा। मिन्हो के सवाल से सुल एम्बैरेस हो जाती है और कहने लगती है कि नशे में होने की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं। पर मिन्हो उसे कहता है, मुझे पता था कि तुमने ये सारी बातें झूठ कही। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी समय से मुझ पर क्रश है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही थी। सुल बिना कुछ कहे मिन्हो के साथ ऑफिस जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में आती है तो उसकी मुलाकात पिलियो से होती है, जो कि सुल और मिन्हो को इतनी सुबह देखकर थोड़ा अनईजी सा हो जाता है और मिन्हो से हेलो करने लगता है, जहां सुल को पता चलता है कि उसके नए प्रोजेक्ट का डायरेक्टर पिलियो ही है, जिससे कि सुल और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अगले दिन मिन्हो ताइसुंग को कॉल करता है और उससे अपनी मेडिकेशन के बारे में पूछता है, क्या तुमने मेरी दवाइयाँ चेंज की? मिन्हो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि जब भी मिन्हो किसी को किस करता है तो वह बहुत ज्यादा दर्द में रहता है। उसके सुनने और देखने की एबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इस बार सुल को किस करने के बाद उसके बॉडी में ऐसे कोई चेंजेस नहीं आए थे, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है और इसी वजह से वो सुल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था कि आखिर सुल में ऐसी क्या स्पेशल बात है। वहीं सुल मिन्हो को ये साबित करने के लिए कि उसके फ्यूचर देखने की पावर वाली बात सच है, उसे मैसेज करके अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। जब स्टोर रूम में दोनों साथ में होते हैं, सुल मिन्हो के हाथ को 3 बार किस करती है और एक एक करके अपने विजन के बारे में बताती है। पहले विजन में वो मिन्हो को ताइसुंग को धक्का देते हुए देखती है, जिससे कि उसके नाक से खून आने लगता है। दूसरे विजन में वो मिन्हो के फोन की टूटी हुई स्क्रीन देखती है और तीसरा विजन हम आगे देखेंगे। सुल मिन्हो से कहती है, मुझे खुद को साबित करने का यही रास्ता था, आगे आपकी मर्जी। अगले दिन पिलियो कंपनी ज्वाइन करने आ जाता है और मिन्हो के साथ कुछ बातें करने के बाद वो खुद को सभी एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन सुल से स्पेशली ग्रीट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जो देख सुल को पास्ट की बातें याद आती है, जब पिलियो सबके सामने उसका हाथ पकड़कर घुमाया करता था। सुल अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पिलियो से हैंडशेक कर लेती है। पिलियो के साथ काम करना सुल के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं होता, इसीलिए वो रिलैक्स होने अपने फेवरेट प्लेस पर आती है और ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ पिलियो भी आ जाता है। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ सालों पहले वो दोनों टाइम स्पेंड किया करते थे। पिलियो वहाँ पड़ी एक बोर्ड से कपड़ा हटाता है, जिस पर दोनों ने अपने अपने ड्रीम्स लिखे हुए थे। प्रेजेंट में उनके ड्रीम्स तो पूरे हो चुके थे, लेकिन उनका प्यार बहुत पहले ही खत्म हो गया था। पिलियो को वहाँ देख सुल वहाँ से जाने लगती है, तो पिलियो उसे उसके कैमरे के पैसे भरने को कहता है, जो सुल ने ब्रेकअप के समय तोड़ दिया था। पिलियो की बातें सुन सुल भी पैसे वापस करने को मान जाती है और पिलियो से कैमरे का दाम पूछती है, तो पिलियो कैश की बजाय उसे 3 बार डेट पर साथ चलने को कहता है। सुन पिलियो की बातें सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है। सीन ताइसुंग की तरफ शिफ्ट होता है, जिसकी मुलाकात एक क्लब के बाहर सुल के बेस्ट फ्रेंड हा वू से होती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ताइसुंग अपने लव लाइफ के बारे में बताने के लिए मिन्हो के घर आता है, जहाँ जियोंग भी होती है। मिन्हो उन दोनों की बातें सुनकर बोर हो जाता है और सोने चला जाता है, जिसके पीछे पीछे ताइसुंग भी पहुंच जाता है और मिन्हो से उसके लव लाइफ के बारे में पूछता है, जिससे परेशान होकर मिन्हो उसे किक करता है, जिसकी वजह से ताइसुंग की नाक से खून आने लगता है, जो देख मिन्हो को सुल की कही बात याद आ जाती है और वो ताइसुंग के पीछे जाने लगता है। अगले दिन सुल पिलियो की न्यू कार के एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट के लिए मॉडल देखने जाते हैं, जहां पिलियो टेस्ट ड्राइव करना चाहता है और सुल को भी अपने साथ चलने को कहता है। तभी वहां मिन्हो भी पहुंच जाता है और उन दोनों को साथ ड्राइव पर जाता देख वो भी उनके साथ चलता है। पिलियो सारे फीचर्स को जानने के लिए सुल और मिन्हो को वहीं पहाड़ी पर खड़ा करके उनके चारों तरफ गाड़ी घुमाता है, जो देख सुल मिन्हो से अपने सेकंड विजन की बात करती है कि उसने बिल्कुल यही सीन देखा था। तभी मिन्हो एक कॉल अटेंड करने चला जाता है। पिलियो ड्राइव करके जब दोबारा बाहर आता है तो वो कार की और सुल की फोटो लेने लगता है, जिसे सुल मना करती है। तो पिलियो सुल से उसकी एक प्रॉमिस याद दिलाता है, जो कि पास्ट में सुल ने उसे कहा था कि जब तक तुम प्राइज जीतोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। सुल को पिलियो की ये सारी बातें बकवास लगने लगती है और वो पिलियो से कहती है, हमारा दोबारा रिलेशनशिप में आना नामुमकिन है, लेकिन पिलियो हार नहीं मानता
और वो हमेशा रिंग अपने साथ रखता है, इस उम्मीद में कि कब सुल उसका प्रपोजल मान लेगी। मिन्हो दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है और तभी सुल वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, उसका पैर भी मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी मिन्हो उसे बचा लेता है, लेकिन इस दौरान उसका फोन नीचे गिर जाता है और जब वो अपना फोन उठाता है तो उसका स्क्रीन टूट चुका था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुल ने देखा था। ऑफिस लौटते वक्त मिन्हो बार बार अपने फोन की टूटी स्क्रीन को देखकर परेशान हो रहा है और वो सुल के फ्यूचर विजन वाली बात पर यकीन नहीं कर पा रहा। आगे मिन्हो सुल से कहता है, तुमने जो कुछ भी कहा अगर वो सच है तो हमें आज रात ही साथ में नाइट स्पेंड करना चाहिए। मिन्हो की बात पर सुल भी हामी भर देती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ जियोंग आ जाती है, जो मिन्हो और सुल को साथ में देखकर बेचैन हो उठती है और मिन्हो से पूछती है, क्या तुम सुल को डेट कर रहे हो? अगर ऐसी कोई भी बात है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और सुल को तुम्हारी सीक्रेट बता दूंगी। उसके बाद वो खुद ही तुम्हें छोड़ देगी। जियोंग की बात सुनकर मिन्हो वापस सुल के पास जाता है और अपना प्लान कैंसिल कर देता है। सुल अपने घर पे अपनी बेस्ट फ्रेंड हावू से सारी बातें शेयर करती है और ये भी कहती है कि मुझे मिन्हो के अचानक प्लान कैंसिल करने वाली बात समझ में नहीं आ रही, जिस पर हावू उसे चढ़ाते हुए कहती है, हो सकता है मिन्हो को कोई स्पेशल तैयारी करनी हो। आगे सुल कहती है, लेकिन मिन्हो वैसा इंसान नहीं लगता, कहीं वो मेडिकल चेकअप के लिए तो नहीं गया। सुल पूरी रात यही सोचती रही। अगले दिन पिलियो प्लानिंग टीम से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके आइडिया में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से पिलियो और मिन्हो में बहस होती है। वहीं सुल कॉफी लेते वक्त अपने ही सोच में गुम थी। तभी वहां मिन्हो भी आ जाता है और वो सुल को आज रात के लिए अपने घर इनवाइट करता है। रात को मिन्हो और सुल एक दूसरे को हग करते हैं और एक साथ बेड पर गिर जाते हैं। तभी मिन्हो सुल से पूछता है कि तुम्हें अपने विजन में हमें किस तरह लव करते देखा था। तो सुल अचानक से बेड से उठती है और बताने लगती है कि हम दोनों बहुत ड्रंक होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जिस दौरान हॉल में पड़ी एक प्लांट गिरकर टूट जाता है। ये सुनकर मिन्हो को यकीन नहीं होता कि वो किस के लिए अपनी फेवरेट प्लांट को तोड़ देगा, बल्कि वो सुल को भी उस प्लांट से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन सुल गलती से उसे भी महंगी चीज तोड़ देती है, जिससे मिन्हो और दुखी हो जाता है। सुल उससे माफी मांगती है और उसे कॉन्टैक्ट पेपर देती है, जिसमें लिखा है कि हमारे रिलेशनशिप की वजह से एक दूसरे की जॉब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जैसा कि मैंने विजन में दोनों को नशे की हालत में एक साथ देखा था, इसीलिए ये जरूरी है। मिन्हो सुल से कहता है कि मैं नशे में कभी भी वो सब नहीं कर सकता जो तुमने देखा था, वो तभी मुमकिन है जब मुझे सच में तुमसे प्यार हो। आगे मिन्हो ये क्लियर कर देता है कि अगर हमारे बीच कुछ भी हो तो वो नेचुरली होगा, ना कि किसी प्लान के मुताबिक, इसीलिए हमें पहले डेट करना चाहिए। मिन्हो की ये बातें सुनकर सुल सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने और उसके फ्रेंड ने तो मिन्हो के बारे में कुछ और ही सोचा था। अब अगले दिन लिफ्ट में मिन्हो और सुल एक दूसरे से टकराते हैं, जब सुल मिन्हो के डेट करने के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्शन से मिन्हो को बहुत गुस्सा आता है और वो सुल से कहता है, तुम मुझे डेट क्यों नहीं करना चाहती, वैसे भी तुम काफी समय से सिंगल ही हो। मिन्हो की यह बात सुल को हर्ट करती है। तभी उसे पिल्हो की कॉल आती है, जो उसे एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहता है, लेकिन सुल मिन्हो के सामने ही पिल्हो से डायरेक्टली कहती है कि वो उसके साथ 3 बार डेट पर जाने के लिए रेडी है, जिससे पिल्हो खुश हो जाता है। उसी रात मिन्हो अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलने जाता है, जहां हमें मिन्हो की स्पेशल पावर के बारे में पता चलता है कि मिन्हो के 5 सेंस नॉर्मल इंसानों की तुलना में 5 गुना ज्यादा सेंसिटिव है और अगर वो किसी को किस करे तो उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है, जैसा कि हमें पहले देखा था। सुल जब ऑफिस से घर आती है तो कॉलोनी में भीड़ जमा देख उसकी वजह पूछती है, तो उसे पता चलता है कि कोई चोर उनके एरिया में आया था और कई लोगों के घर चोरी कर चुका है। सुल का पड़ोसी उसे अलर्ट रहने को कहती है, जिसके बाद सुल अपने घर को चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में मिन्हो सोल की चेयर खाली देखता है, क्योंकि सोल आज पिलियो के साथ डेट पर गई थी। पिलियो और सोल कैंप लगाते हैं और साथ में पूरा दिन स्पेंड करते हैं। रात के समय मूवी देखते हुए पिलियो सोल से उनके लव स्टोरी की बातें करता है कि कैसे वो दोनों एक मूवी प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान मिले थे और धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया। लेकिन जब भी कपल एक दूसरे को किस करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन सोल हमेशा उदास हो जाती थी उसके फ्यूचर विजन को देखकर, और यही वजह थी कि उन दोनों के बीच दूरियां आने लगी। अब डेट खत्म होने के बाद जब सोल घर वापस आती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है,
क्योंकि सारी लाइटें ऑफ थी और कुछ सामान भी जमीन पर पड़े थे। तभी सोल को उसके घर में किसी के होने का एहसास होता है, जो सोल पर पीछे से अटैक करने ही वाला था कि तभी मिन्हो की आवाज सुनकर वो भाग जाता है। मिन्हो को पता था कि सोल आज पिलियो के साथ डेट पर गई है, इसीलिए वो पूरा दिन सोल के बारे में ही सोचता रहा और उसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करता है। तभी उसके पावर से सोल के घर के अंदर से आने वाली आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने आया था और सोल को बचा लेता है। सोल के घर की हालत देखकर मिन्हो उसे आज रात कंपनी डॉम में रहने के लिए कहता है। रास्ते में सिग्नल पर अचानक ब्रेक लगाने से सोल को धुंधला सा फ्यूचर विजन आने लगता है, जिसमें सोल और मिन्हो एक साथ बहुत खुश होते हैं और मिन्हो की आंखों में खुद के लिए इतना प्यार देखकर सोल को यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी मुमकिन है, जिसकी वजह से सोल की हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिसे मिन्हो सुन लेता है और वो सोल की तबीयत चेक करने के लिए उसके माथे को टच करता है, जो सोल की कलीग देख लेती है क्योंकि ओवरटाइम करने के बाद वो भी डॉम आई हुई थी। सोल की कलीग उसे चढ़ाते हुए पूछती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? सोल कहती है, ऐसी कोई बात नहीं। तभी सोल को फ्यूचर विजन आता है कि कैसे वो दोनों साथ में खुश थे। सोल ये सोचने लगती है कि क्या ये मुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ मिन्हो अपनी पावर से इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अगले दिन मिन्हो के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। मिन्हो जिस कार एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उस कार की फोटो सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर क्योंग डायरेक्टर से मिन्हो को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन डायरेक्टर को मिन्हो बहुत मानता था। इसीलिए वो मिन्हो से कहता है कि तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जो इस गलती का जिम्मेदार है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सोल थी, क्योंकि ये फोटो पिलियो ने सोल के सामने ही ली थी, जिसे उसने नहीं रोका और पिलियो के कैमरे से किसी ने उस फोटो को लेकर वायरल कर दिया। अब सोल को इस गलती के लिए सजा के तौर पर प्रोजेक्ट से बाहर कर दूसरी टीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सोल टीम के डिसीजन को चुपचाप मान लेती है और दूसरी टीम में चली जाती है और सबसे छुपकर खूब रोती है और खुद को नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से काम करने के लिए एनकरेज करती है। मिन्हो अपने ऑफिस में बैठे सोल को रोता हुआ सुन रहा होता है। अगले दिन मिन्हो पिलियो से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी लापरवाही की वजह से सोल को प्रोजेक्ट से बाहर कर दूसरी टीम में भेज दिया गया है। पिलियो खुद को गिल्टी फील करता है और अपनी गलती को सुधारने के लिए पिलियो प्लानिंग टीम से बात करता है और दूसरी पार्टी की हर शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वह सोल को वापस टीम में बुलाने के लिए कहता है। सोल ऑफिस से सीधा पुलिस स्टेशन उस चोर की स्टेटमेंट देने के लिए जाती है, जिससे इन्वेस्टिगेशन में मदद हो सके। तभी वहाँ मिन्हो भी आ जाता है और वो भी अपना स्टेटमेंट देता है और सोल के साथ उसके घर भी आता है, जहाँ सोल कुछ लोगों को देखकर हैरान होती है। तभी मिन्हो बताता है कि उसने ही इन्हें पूरे घर में कैमरा इंस्टॉल करने के लिए बुलाया है। अब सोल के सामने पास्ट के सारे सीन्स दिखाई देने लगते हैं कि कैसे हर वक्त जब सोल मुसीबत में होती है तब मिन्हो हमेशा उसकी मदद करता है। मिन्हो वापस अपने घर को जा रहा होता है तो सोल उसे रोककर डायरेक्टली पूछ लेती है, क्या आप मुझे लाइक करते हो? तो मिन्हो बिना किसी झिझक के इस बार हाँ कह देता है। साथ ही वो सोल से इसका जवाब भी जल्दी मांगता है। इन दोनों की बातें पिलियो सुन लेता है, जो चोरी होने की खबर सुनकर सोल से मिलने आया था। अब दोनों लव राइवल एक दूसरे के सामने होते हैं और तीनों डिनर के लिए जाते हैं, जहां मिन्हो और पिलियो खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए ड्रिंकिंग कंपटीशन करते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो पिलियो को उसका असिस्टेंट अपने घर ले जाता है और मिन्हो को सोल अपने घर ले आती है, जो मिन्हो को सोफे में लिटाकर खुद से ही बातें करने लगती है कि मैंने कभी भी हम दोनों को साथ इमेजिन नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे साथ फ्यूचर में खुद को खुश देखकर मुझे लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। अगले दिन एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब शूटिंग खत्म होती है तो मिन्हो सोल से मिलने आता है, जहां वो सोल का जवाब का इंतजार कर रहा था। सोल भी फ्यूचर विजन देखकर ये जानती थी कि वो साथ में खुश रहेंगे, क्योंकि पिछली रात सोल ने ड्रंक मिन्हो को किस करके अपने सारे डाउट्स दूर कर लिए थे। इसीलिए अब वो भी इसी रिश्ते को लेकर सीरियस है और मिन्हो को डेट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन सोल रोज ऑफिस जाने के लिए अच्छे से तैयार होती है और अपना मेकअप सही करती है, लेकिन मिन्हो का बिहेवियर बिल्कुल पहला जैसा ही होता है। वो ऑफिस में सिर्फ काम से रिलेटेड बातें करता है। सोल कितना भी चाहे कि मिन्हो उसे एक पर्सनल कॉल करे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। ऑफिस खत्म होने के बाद मिन्हो सोल को डिनर पर ले जाता है, जहां सोल डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट मिन्हो को देती है।
जिसमें लिखा होता है कि दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने या बताने के लिए किसी को मजबूर नहीं करेंगे और सिर्फ वीकेंड को ही डेट पर जाएंगे। मिन्हो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और उसमें ऐड करता है कि हर महीने के ट्यूसडे और सैटरडे को सोल उसे कांटेक्ट नहीं करेगी, न ही उससे पूछेगी कि वो कहाँ था। साथ ही में मिन्हो सोल से कहता है कि तुम भी चोरी छुपे मुझे किस करना बंद करो। तभी वहाँ जियोंग आ जाती है, जिसे देखकर सोल कॉन्ट्रैक्ट छिपाती है, लेकिन मिन्हो जियोंग को बता देता है कि वो सोल को डेट कर रहा है। मिन्हो सोल के साथ घर जा रहा होता है तो जियोंग उसके पीछे आती है और कहती है, क्या तुमने अपने सीक्रेट के बारे में सोल को बताया है? इतने में जियोंग का असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। सोल मिन्हो की सीक्रेट वाली बात सुनकर पूरे रास्ते परेशान रहती है और घर पहुँचते ही मिन्हो से उसकी एक कंडीशन को ब्लॉक करने के लिए कहती है और जियोंग से उसके रिलेशन के बारे में पूछती है। तो मिन्हो बताता है कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और एक फोटो भी दिखाता है, जिसे देखने के बाद सोल को ऐसा लगता है कि शायद उसने ये फोटो पहले भी कहीं देखी है। आगे सोल घर में अपने डैड की एक एडवर्टाइजमेंट ऐड देख रही होती है, जिसमें चाइल्ड एक्टर जियोंग थी। अगले दिन मीटिंग के दौरान सभी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि दूसरी पार्टी पिलियो को बार बार उसके शूट किए हुए ऐड को एडिट करने के लिए कह रही होती है और साथ ही में जियोंग से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से पिलियो गुस्से में मीटिंग छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पिलियो सोल को बात करने के लिए बाहर बुलाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो सोल उसे अपने डैड की शूट की हुई प्रोजेक्ट फाइल देती है, जो कि उसी कंपनी के कार्ड एडवर्टाइजमेंट की थी। पिलियो इस फाइल की मदद से एक नया आइडिया क्रिएट करता है, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। पिलियो जानबूझकर मिन्हो के सामने कहता है कि उसे ये आइडिया सियोल ने दिया था। वहीं दूसरी तरफ सोल चाहती है कि वो पिलियो से ये क्लियर कर दे कि उसने उसकी मदद सिर्फ कंपनी प्रॉफिट के लिए किया था, ना कि वो उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहती है। इसीलिए डिनर पर वो पिलियो से बता देती है कि वो मिन्हो को डेट कर रही है, लेकिन वो उसकी बातों को मजाक समझता है। उसके बाद सोल जब ऑफिस वापस आती है तो मिन्हो उसे स्टोर रूम में मिलता है और गुस्से में सियोल से कहता है कि उसे कॉन्टैक्ट में एक और शर्त ऐड करनी है कि मुझे डेट करते वक्त तुम किसी और को डेट नहीं कर सकती। तभी मिन्हो को किसी के आने की आवाज आती है तो वो सोल के साथ दरवाजे के पीछे छिप जाता है। सोल मिन्हो को इस तरह जेलस देखकर पूछती है, आखिर इतने सालों से तुमने मुझ पर अपना क्रश कैसे छुपा लिया? तब मिन्हो उसे बताता है कि वो उसे पहली बार में ही पसंद करने लगा था, लेकिन पिलियो के साथ उसकी फोटो देख मिन्हो पीछे हट गया और जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो एक दिन मिन्हो ने सोल को पिलियो के लिए रोता देखा। तभी सोल ने कहा कि वो अब किसी को डेट नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने कन्फेस करने के बारे में सोचना छोड़ दिया है। मिन्हो की बातें सुनते हुए सोल उसके बहुत करीब होती है, जिससे कि मिन्हो उसे किस करना चाहता था, लेकिन वो एक और कंडीशन ऐड करता है कि हम अब किस कर सकते हैं, वैसे भी हम एक साथ रात बिताने वाले हैं। सोल मिन्हो की इस तरह की बातें सुनकर शर्मा जाती है, जिसकी आवाज सुनकर मिन्हो स्माइल करने लगता है। अगले दिन सियोल सपने में खुद को पानी में गिरते हुए देखकर डर जाती है। ऑफिस जाते वक्त सियोल देखती है आज सैटरडे है, जिस दिन वो मिन्हो को कांटेक्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो बहुत अनईजी महसूस करती है। वापस घर आने पर सोल की मॉम उसे मिलने आई होती है, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है और बातों ही बातों में अपनी माँ से पूछती है कि क्या बचपन में वो कहीं से गिर गई थी, जिस पर उसकी माँ कोई सही जवाब नहीं देती और बात को टाल देती है। वहीं दूसरी तरफ मिन्हो डॉक्टर संगताई के साथ ऑर्फनेज जाता है, जहाँ वो बचपन में रहा करता था। मिन्हो संगताई से अपनी बीमारी के बारे में काफी सवाल करता है और ये भी पूछता है कि क्या शॉट के बाद मेरी सारी याददाश्त खो गई थी। अगले दिन कंपनी मीटिंग में पिलियो अपने आइडिया के साथ काफी खुश था, क्योंकि सबको उसका प्रेजेंटेशन पसंद आया था और प्रेजेंटेशन देते हुए पिलियो सोल का जिक्र करता है कि वो बचपन में उस एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा थी, इसीलिए डायरेक्टर सोल को वापस प्लानिंग टीम में लेने के लिए मान जाता है। पिलियो सोल को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करता है। पिलियो तुरंत सोल से मिलना चाहता है, इसीलिए वो जैसे ही ऑफिस से जाने के लिए उठता है तो उसे मिन्हो और सोल की डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाई देता है, जो गलती से सोल यहीं छोड़ गई थी। पेपर देखकर पिलियो को यकीन होता है कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं, इसीलिए पिलियो सोल से मिलने जाता है और ब्रेकअप की वजह पूछता है, क्योंकि उसे ब्रेकअप करते वक्त सोल ने कहा था कि दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है।
दरअसल 3 साल पहले सोल ने पिलियो को किस करते वक्त देखा था कि पिलियो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ बहुत खुश था, जो कि सोल नहीं होती, इसीलिए उसने ब्रेकअप डिसाइड किया। पिलियो आगे कहता है कि जब भी हम किस करते तुम हर बार उदास हो जाती या फिर रोने लगती, लेकिन कभी भी तुमने मुझे ऐसा नहीं बताया जैसा तुमने मिन्हो को बताया है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर ली। पिलियो सोल को बताता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जानता हूँ। ब्रेकअप के बाद एक दिन मैं तुमसे मिलने आया था, तभी तुम अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि तुम फ्यूचर देख सकती हो, जिसमें हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। उस रात मिन्हो और सोल डेट पर जाते हैं, जहाँ मिन्हो सोल को अपसेट देखकर समझ जाता है और गुस्सा करता है कि सोल ने पिलियो से ब्रेकअप तभी किया होगा जब वो दोनों फ्यूचर विजन में साथ नहीं होंगे। आगे मिन्हो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर आगे तुम ऐसा कुछ हमारे बारे में देखोगी तब भी तुम वही करोगी और मुझसे ब्रेकअप कर लोगी, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम ऐसा कोई फ्यूचर विजन नहीं देखने वाली, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। कुछ दिन बाद पिलियो का आइडिया ऑफिशियली अप्रूव हो जाता है और शूटिंग की तैयारी चलने लगती है। पिलियो सोल को अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वो सोल को प्रूव कर सके कि हर बार उसका विजन सही नहीं हो सकता। थोड़ी ही देर में दोनों एक कॉफी शॉप पर होते हैं, जहां की ओनर वही लेडी थी जिसे पिलियो के साथ सोल ने देखा था और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। जुंगवू सोल को बताती है कि पास्ट में मैं पिलियो को लाइक करती थी और मैंने उसे धोखे से किस भी कर लिया था, जिसकी वजह से पिलियो मुझसे दूर हो गया और मैंने भी शादी कर ली, जो कि इस कॉफी शॉप का ओनर है। अब पिलियो और उसकी फ्रेंड उसके बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं और ये सीन बिल्कुल सोल के फ्यूचर विजन का होता है, जो देख सोल समझ जाती है कि उससे इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इस विजन की वजह से उसने पिलियो से ब्रेकअप कर लिया था। सोल ये सब सोचते हुए वहाँ से जाने लगती है, जिसके पीछे पिलियो आता है और सोल से कहता है, तुम्हें पता है मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास वापस क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं जुंग की शादी का और बच्चे का इंतजार कर रहा था, ताकि मैं साबित कर सकूं कि हर बार का फ्यूचर विजन सही नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें लोगों पर विश्वास करना जरूरी है। आगे पिलियो कहता है कि मैं कभी तुम्हें भुला नहीं पाया, भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। आगे की कहानी में क्या होने वाला है, सच्चाई जानने के बाद सोल क्या फैसला लेगी? क्या वो अभी मिन्हो को चुनेगी या वो पिलियो के पास वापस चली जाएगी? जानने के लिए इस के ड्रामा के सेकंड पार्ट को जरूर देखें, जिसके नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, जो आपको हर हफ्ते के ड्रामा की बेहतरीन कहानियों से रूबरू करवाता है। साथ ही ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।